सद्गुरु हमें हमारा वास्तविक स्वरूप याद दिलाता है। सद्गुरु हमें सत्य से जोड़ता है। और जब हम इस जगत में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो संसार में रहकर जो हिप्नोसिस मिलती है हमें, वह सीमितता की मिलती है। हम सीमित हैं क्योंकि आकृति में बंधते हैं। आकार से हमारा कनेक्शन होता है, आकार से तादाद में होता है। आकार से ही तादाद में होगा तभी तो संसार में हम जी सकते हैं। तो यहाँ पर सीमा है, सबको हम सीमाओं में देखते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, सबकी सीमाएं। और एक बच्चा भी जब बड़ा होता है तो हम उसको पता नहीं रहता कि मेरी कोई सीमा है, उसको पता नहीं रहता कि मेरा कोई नाम है। वो तो थर्ड पर्सन की भाषा में बात करता है कि मुन्ने को भूख लगी है, मुन्ने को प्यास लगी है, जो भी उसका नाम है। फिर हम लोग सिखाते हैं कि बोलो कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। मुन्ना गिर गया, बोलो कि मैं गिर गया हूँ, बताओ। तो हम एक हिप्नोसिस देते हैं, धीरे धीरे उसका तादाद में बनता है और वो अपने अहंकार को बिल्डअप करता है धीरे धीरे। सद्गुरु के पास जब हम जाते हैं तो सद्गुरु इस हिप्नोसिस को तोड़ता है। वो जो आकार में बंधने की हिप्नोसिस थी, वो जो अहंकार को मजबूत करने की हिप्नोसिस थी, उसके पार वो हमें अपने निराकार स्वरूप से जोड़ता है। हमारी विराटता की हमें याद दिलाता है। वो कहता है कि ठीक वही संभावना तुम में है जो तुम मुझ में आज देखते हो। जब हम सद्गुरु को देखते हैं, उसकी प्रेजेंस, उसका ऑरा, उसकी ऊर्जा, उसका अहिर्निश आनंद में जीना, तो वो एक हम हिप्नोसिस में बंधते जाते हैं जब वो हमें याद दिलाता है। और याद रखना, सद्गुरु की बातें, वाणी तो ठीक है बुद्धि में बैठती हैं, लेकिन उससे हमारा जो रूपांतरण होता है वो उसकी प्रेजेंस में होता है, उसके आबो हवा में होता है, उसकी आबो हवा में, उसके आसपास जीने में। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में वो उसका जो होना है वो हमारे सबकॉन्शियस में प्रवेश करता है और धीरे धीरे हमारी अपनी सीमाओं से विरक्ति होने लगती है और अपने वास्तविक स्वरूप की प्यास जगने लगती है और हमारी रॉन्ग हिप्नोसिस जो है वो ढीली पड़ने लगती है। और जो ये एक नई जो एक प्रेरणा है, जो नया जो अफर्मेशन है, वो हमारे भीतर जाता है। तो आओ इस गीत के माध्यम से जो गुरु हमें बताते हैं, जो हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, ये जो ब्रह्म चैतन्य में इतने दिन जिस अनुभव को ले रहे थे, जिसकी हम बातें सुन रहे थे, आओ इस गीत के माध्यम से हम उसका सार निचोड़ अपने भीतर ले जाएं, ताकि गीत के माध्यम से ये हिप्नोसिस और प्रगाढ़ होती है। जब हम सब गाएंगे, बहुत सरल शब्द हैं, फिर भी मैं एक बार इसको बोल दूंगी, इसके शब्द के अर्थ खोल देती हूँ ताकि और भी आसानी से आपके भीतर वो प्रवेश कर सकें। मैं ही चांद तारों का जश्न हूँ, मैं ही रोशनी की बहार हूँ, मेरा पार कोई ना पा सके, मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ। संसार में तो हम कहेंगे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं इतना बड़ा धनी हूँ। इन सब की सीमाएं हैं, लेकिन गुरु के सामने गुरु हमें याद दिलाता, मैं अनंत, तुम अनंत हो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। और जो हम अपने भीतर रिसीव करते हैं, वही उसी ओर हमारी यात्रा होने लगती है। तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि हरिओम तत्सत, इस गीत के अंत में बार बार इसको हम रिपीट करेंगे।
तो जब अपने भीतर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है, जब अपने स्वरूप को हम जानते हैं, तो इसके प्रकट करने के ढंग सबके अपने होते हैं। कोई कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मेरी कोई सीमा नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। कोई कहता है तत्त्वमसि, इससे प्रकट करता है तत्त्वमसि, तुम वही हो। कोई कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। जब हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं, अपनी आत्मा को अनुभव करते हैं, तो पाते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, ये भीतर ही नहीं है और मेरे भीतर ही नहीं है, ये इन्फिनिट है। और जब इसकी इन्फिनिटी पता चलती है, और इन्फिनिटी जो है फैलती जा रही है, अंतहीन फैलाव है, तब कह उठते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। कोई कहता हरिओम तत्सत, परमात्मा हरि ओम है, और ओम, और तुम वही हो। परमात्मा कैसे जानोगे? परमात्मा को मैंने ओम के रूप में जाना, उस महाध्वनि के रूप में जाना, और वही तुम हो। हरि ओम तत्सत, वही परमात्मा है, ये ओम की ध्वनि ही परमात्मा है। तो मैं ही सूरजों में जला हुआ, इस गीत की अगली लाइन है, मैं ही सूरजों में जला हुआ, मैं ही आसमां में भरा हुआ, मैं समाता कब किसी हद में हूँ, सभी सरहदों के मैं पार हूँ। हम कहते ना, मैं ही सूरजों में जला हुआ, सूरज को हम देवता कहते ना, देवता शब्द दिव, और इसी से दिव से दिवस बना हुआ है, दिव्य बना हुआ है। दिव्य यानी प्रकाश, दिव धातु से बना है। तो जहाँ जो प्रकाश देता है, मैं ही सूरजों में जला हुआ, मैं ही आसमां में भरा हुआ। लेकिन कुछ ऐसी बात है कि अगर एक आईना है और टॉर्च अगर जलाई जाए, तो उस आईना, हमको लगेगा कि हमें टॉर्च नहीं दिखाई दे रही, आईने से आती हुई रोशनी दिखाई दे रही, हमें लगेगा आईने से रोशनी आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो टॉर्च के थ्रू हमने उसमें डाली। तो ऐसे ही सूरज हमें रोशनी दे रहा है, हम सूरज को देवता कहते हैं, लेकिन वही जो रोशनी देने वाला वो आसमां में भी भरा हुआ है। उसका विस्तार जो है, वो जो चेतना है, वो जो कॉस्मिक चैतन्य है, वहीं से वो सूरज में प्रकाश आ रहा, और हम तक फिर चांद का तो सबको वैज्ञानिक रूप से पता है कि वो सूरज का प्रकाश जो है वो परावर्तित होकर हमारे तक आ रहा है। लेकिन और जो आध्यात्मिक बात है कि सूरज में प्रकाश कैसे, सूरज प्रकाश का गोला है, कैसे वहाँ प्रकाश कैसे आया, तो वहाँ वो उसका जो अल्टीमेट स्वरूप है वो चैतन्य है, वही प्रकाशित हुआ है, चैतन्य ही प्रकाश बनकर आया है। मैं ही सूरजों में जला हुआ, मैं ही आसमां में भरा हुआ, मैं समाता कब किसी हद में हूँ, मैं किसी हद में, मेरी कोई सीमा नहीं है, सभी सरहदों के मैं पार हूँ, मेरा होना अपार है, विराट है। मैं हवा के साज पे झूमता, मैं ही रूहो जामे गूंजता। हमारे भीतर और बाहर जब हम बैठते हैं, जिसने एक बार अपनी भीतर ध्वनि सुनी, अनाहत नाद सुना, वो धीरे धीरे वो पाता है कि ये अनाहत नाद मेरे ही भीतर नहीं है, ये सर्वत्र है, ये सर्वव्यापी है, और इसकी कोई दिशा भी नहीं है। कहाँ से है ये, क्योंकि दिशा नहीं है। मैं ही रूहो जा में गूंजता, हर एक के भीतर गूंज रहा हूँ, हवा के साज पे झूमता। बाहर से जो, बाहर भी जो सुनाई दे रहा है, भीतर भी जो सुनाई दे रहा है, अभी तक हमारी सीमा है ना, हम भीतर और बाहर में तोड़ कर देखते हैं, तो भीतर और बाहर वही सुनाई दे रहा है, वो चैतन्य ओंकार बनकर गूंज रहा है। कभी बन रहे कभी मिट रहे, सभी बादलों के मैं पार हूँ, निराकार में साकार में, मैं ही व्योम हूँ ओंकार हूँ।
व्योम शब्द एक बहुत अद्भुत शब्द है। आकाश को व्योम कहते हैं, लेकिन व्योम शब्द को भगवान कृष्ण ने गीता में, उपनिषद में उपयोग किया। व्योम शब्द स्पेशली बोला गया है, व्योम। लेकिन जब व्योम शब्द बोल रहे हैं तो उसका एक अर्थ खोला है। एक है बाहर का आकाश, जो कि बाहर जिसको कहते हैं कि वो उसने ये संसार, ये ब्रह्म, बाहर का ब्रह्म जो कि फैलता जा रहा। एक है भीतर, हम जो भीतर स्पेस देखते हैं, एक बाहर स्पेस महसूस करते हैं, एक भीतर स्पेस जो आकाश महसूस करते हैं, देखते हैं, जो उसका भी अंत नहीं है, वो भी अपार है। तो व्योम का अर्थ है बाहर का आकाश, धन भीतर का आकाश। जब ये दोनों आकाश जुड़ते हैं तो उसका नाम है व्योम। तो ये गीत में है, कभी बन रहे कभी मिट रहे, सभी बादलों के मैं पार हूँ, निराकार में साकार में मैं ही व्योम हूँ, ओमकार हूँ। मैं ही ओशो बन के बोलता, सभी भेद जग के हूँ खोलता। मैं ही ज्ञानियों का बोध हूँ, मैं ही कर्म भक्ति का सार हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ। तो आए अपनी इस गीत के को गाकर अपने भीतर इसका सार जाने दें, और इस सार को लेकर ही जाना, और इस सार की याद में, इसके स्मरण में जीना संसार में। ओशो एक जगह कहते हैं कि हमारी आत्मा, हमारा होना इस शरीर के भीतर है, ऐसी हमारी मान्यता है कोई, लेकिन ये मान्यता की बात है। इनफैक्ट बाहर वो चैतन्य के घेरे में ये बीज की तरह ये शरीर है, वो कहते हैं। अगर जब हम अपने आप को बाहर महसूस करेंगे, अपने होने को, अपनी आत्मा को, अपने चैतन्य को, तो हम सीमा में नहीं बंध सकेंगे फिर। और ये शरीर तब कहते हैं कि ये शरीर जो है तभी प्योर होता है, तभी बंधन मुक्त होता है, जब हम अपने आप को, ये प्रयोग करने के लिए उन्होंने कहा कि अपने आप को बाहर जानो। ये हम सोचते हैं अभी हम भीतर जानते हैं ना, कोई सिर में समझता अपने आप को, कोई किसी सभ्यता में जापानी अपने आप को पेट में मानते हैं, कोई सिर में मानता, लेकिन है भीतर ही शरीर के भीतर मैं नहीं हूँ, शरीर के बाहर जो चैतन्य है उसमें मैं हूँ। जैसे ये स्पेस है, इस स्पेस में हम बैठे हैं, ठीक ऐसे ही एक स्पेस में चैतन्य मेरे चारों ओर है, एनवलप्ड उसमें हम हैं। जैसे किसी एनवलप में कुछ सामान रखा जाए तो ये एनवलप जो है वो चैतन्य का है और उसमें हम हैं। जब हम ये मानेंगे तो हमारी सीमा खो जाएगी, हमारा अहंकार खो जाएगा, हमारा जो कलुषताएं हैं शरीर से बंधने से, आकृति से बंधने से, मन से बंधने से, ये कलुषताएं विलीन होंगी और एक प्यूरिफिकेशन ऑटोमेटिकली होगा। बहुत बॉडी लाइट हो जाएगी, वेटलेसनेस एकदम हो जाएगा, और हम उस जब ये वेटलेसनेस की अनुभूति होगी तो हमें उसकी याद और प्रगाढ़ हो जाएगी और अपनी सीमा और फेड आउट होती हुई मालूम पड़ेगी। आइए इस गीत को गाते। मैं ही चांद तारों का जश्न हूँ, मैं ही रोशनी की बहार हूँ, मैं ही चांद तारों का, जोर से गाएं, हूँ, मैं ही रोशनी की बहार हूँ। मेरा कोई पार न पा सके, मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ। मेरा कोई पार न पा सके, मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ। 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 अहम ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि, तत्तमसि।
तत्त्वमसि तत्त्वमसि हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। मैं ही सूरजों में जला हुआ, मैं ही सूरजों में जला हुआ, मैं ही आसमां में भरा हुआ, मैं ही आसमां में भरा हुआ। मैं समाता कब किसी हद में हूँ, मैं समाता कब किसी हद में हूँ। सभी सरहदों के मैं पार हूँ, सभी सरहदों के मैं पार हूँ। मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ। मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ। अहम ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि तत्त्वमसि हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। मैं हवा के साज पे झूमता, मैं हवा के साज पे झूमता, मैं ही रूह जामे गूंजता, मैं ही रूह जान में गूंजता। मैं हर एक कंठ की रागिनी, मैं हर एक कंठ की रागनी, मैं हर एक दिल का सितार हूँ, मैं हर एक दिल का सितार हूँ। मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। कभी बन रहे कभी मिट रहे, कभी बन रहे कभी मिट रहे, सभी बादलों के मैं पार हूँ, सभी बादलों के मैं पार हूँ। निराकार में साकार में, निराकार में साकार में, मैं ही व्योम हूँ, ओंकार हूँ, मैं ही व्योम हूँ, ओंकार हूँ। मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ। अहम ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि तत्त्वमसि हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। मैं ही ज्ञानियों का बोध हूँ, मैं ही ज्ञानियों का बोध हूँ, मैं ही कर्म भक्ति का सार हूँ, मैं ही कर्म भक्ति का सार हूँ। मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ, मैं अनंत हूँ,
मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। हरि ओम तत्सत्।